एपिसोड की शुरुआत में हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरा नाम कौन टैलेंट है और मैं 16 साल का हूँ। जस्ट लाइक दूसरों की तरह मुझे भी स्कूल से नफरत है। फिर वो अपना अंगूठा थंब मशीन पर लगाते हुए कहता है मैं स्कूल को स्टडी या दूसरी चीज़ों की वजह से नफरत नहीं करता। तभी उसके पीछे से एक लड़का गुजरते हुए कहता है कि क्या ये वही है, मैं स्कूल से इसी इंसिडेंट्स के वजह से नफरत करता हूँ, ऐसा हीरो कहता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि पीछे से जाने वाले उन दो लड़कों में से एक लड़का अपने क्वीन को धक्का देते हुए आगे निकल जाता है और कहता है कि फिर वो लड़का क्वीन से कहता है कि अपने आप लड़खड़ाने से मर मत जाना, थोड़ा उससे बच कर रहना क्वीन। फिर क्वीन कहता है कि दूसरे लोग इसके जैसे स्टूपिड लोगों के कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं लेकिन मैं नहीं। फिर क्वीन अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कितनी उंगलियां पकड़ रखी है। फिर वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ लेवल 1 के कचरे हो, और ऐसा कहकर वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तुम ये कब जानोगे कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, ऐसा कहकर वो क्वीन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन बहुत दूर जाकर उड़कर एक दीवार के साथ टकरा जाता है और नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। तभी कोई भागते हुए वहाँ पर आ रहा होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम लोग स्कूल के लास्ट दिन भी फाइटिंग कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है और वो किंशु से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो लड़की क्वीन से कहती है कि कोई बात नहीं और पीछे मुड़कर देखती है। तभी वो लड़का भी पीछे मुड़कर देखता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ और आ जाती है और उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम उसकी मदद कर रही हो। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता वो कौन है। फिर क्वीन कहता है कि ऐसे हरासमेंट की घटनाएं हर रोज़ होती है, मुझे लगा आज का दिन कुछ अलग होगा, आज वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो आगे कहता है कि लेकिन ये हमेशा होता रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। फिर वो अपना चश्मा उठाते हुए कहता है कि डैम इट, फिर से नहीं। फिर क्वीन मन में गाली देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें अगले सीन में दो लड़की को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़का बोलता है कि हे मेरे पे भी साइन करो। फिर क्वीन अपने अपार्टमेंट पे आते हुए कहता है कि ये अपार्टमेंट मुझे गवर्नमेंट ने दिया है क्योंकि मैं अभी भी 16 साल का हूँ और मेरे साथ रहने के लिए कोई भी रिलेटिव्स नहीं है। फिर क्वीन सोफे पर बैठकर टीवी चालू करते हुए कहता है कि दालकिरीस के साथ पीस हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल कह रहे हैं कि अभी टेंशन का माहौल है, अब फिर कभी भी वार हो सकती है, इसलिए वॉर के लिए तैयार हो जाइए। फिर वो आगे ड्रावर खोलते हुए कहता है कि मैं जब 10 साल का था तब मेरे पेरेंट्स मर गए थे वॉर में और मुझे सिर्फ एक बुक देख कर गए थे, एक बुक जिसे खोलना इम्पॉसिबल है, चलो फिर से आज ट्राई करते हैं। फिर वो आगे कहता है कि टेस्ट 1112 हाइड्रोलिक एसिड, चलो देखते हैं इससे क्या होता है। फिर क्वीन उस हाइड्रोलिक एसिड को उस किताब पर डाल देता है, लेकिन उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। फिर वो अपने मन में कहता है अनदर फेलियर, आखिर ये किताब क्यों ओपन नहीं होती, मेरे मॉम और डैड ने ये मुझे क्यों दी थी ऐसी चीज़। फिर वो अपना चश्मा उठाते हुए कहता है कि मुझे दूसरा कुछ अच्छा करना पड़ेगा, चलो इसे ठीक करने की कोशिश करते। फिर वो आगे कहता है कि लगता है कि मुझे नए लेंसेस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा। तभी वो कांच टूटकर नीचे गिरने लगती है और उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। फिर वो अपनी चोट की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये दुनिया मुझसे नफरत क्यों करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्वीन का खून नीचे गिरकर उस किताब पर लगे हुए मोती पर गिरने लगता है, और जैसे ही खून उस पर गिरता है तो वो मोती चमकने लगता है और वो किताब चमकते हुए हवा में उड़ने लगती है। जैसे ही क्वीन उस किताब को देखता है और कहता है कि आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो किताब खुलने लगती है और उसके पन्ने पलटने लगते हैं। उसे देखकर क्वीन नीचे गिरकर बेहोश होने लगता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आपको ये सिस्टम दिया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बेहोशी से उठने लगता है, उठकर बैठ जाता है और कहता है कि आखिर मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, क्या मैं मर गया हूँ। फिर वो अपने चश्मे की तरफ देखता है और चश्मे को उठाकर पहन लेता है। मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन को चश्मे में से कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा होता, सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा होता है और वो चश्मा उतारते हुए कहता है कि ये कुछ अलग है। फिर वो अपना ड्रावर खोलकर कहता है कि क्या ये हो सकता है। वो ड्रावर में से पेन और पेंसिल निकालते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो पेपर पर ए लेटर लिखता है और उसे देखता है तो कहता है कि हाँ ये सच है, ये ब्लर ही नहीं दिख रहा है, क्या मुझे और छोटा बनाना चाहिए। लेकिन रुको, मैं सब कुछ अच्छे से देख पा रहा हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरी जिंदगी में मुझे अभी तक अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। फिर क्वीन अपने सर को दबाते हुए कहता है कि आखिर क्या हुआ था।
फिर क्वीन चौंक जाता है और कहता है कि वो किताब, आखिर वो किताब कहाँ चली गई, और वो पूरे घर में ढूंढने रखता है, कभी बेड के नीचे, कभी किताबों में, लेकिन उसे वो बुक कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर वो कहता है कि वो बुक शायद मेरे सॉक्स के जैसी होगी जो कभी भी मिसिंग हो जाती है और फिर नहीं मिलती। फिर वो कहता है कि इतना भी स्टूपिड मत बनो, हम किताब के बारे में बोल रहे हैं, सॉक्स के बारे में नहीं। फिर क्वीन सोचने लगता है और कहता है कि कुछ सोचो क्वीन, आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। फिर वो कहता है कि हाँ ये आखिर वो साउंड किसका था, वो लगता था कि किसी सिस्टम का मैसेज है। तभी उसके सामने सिस्टम ओपन हो जाता है, जिसे देखकर क्वीन बहुत चौंक जाता है। फिर क्वीन उस सिस्टम को हाथ लगाते हुए कहता है कि वाह आखिर ये क्या है। फिर उस सिस्टम में उसके सारा बायोडाटा आ जाता है, यूज़र क्वीन टैलेंट, रेस ह्यूमन, लेवल 1, 0 XP, HP 10, स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 10, स्टेमिना 10। ये सब देखकर क्वीन कहता है कि लगता है कि ये पुराने ज़माने के गेम जैसा है जो हमेशा लोग खेला करते थे। बिग क्वीन को सिस्टम में स्किल का बटन दिखाई देता है। फिर वो उस बटन पर क्लिक कर देता है और कहता है कि लगता है मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। जैसे वो स्किल को बटन को दबाता है, फिर उसके सामने नया इंटरफेस खुल जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि 0 स्किल पॉइंट्स और सारे स्किल्स लॉक है। फिर क्वीन कहता है चलो दूसरा कुछ सेलेक्ट करते हैं। फिर उसे शॉप का बटन दिखाई देता है और वो कहता है कि इसके बारे में क्या है। फिर उस शॉप पे बटन पे क्लिक कर देता है और उसे फिर नोटिफिकेशन आता है कि अनलॉक एट लेवल 10। ये सब देखकर क्वीन कहता है कि क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और रुको यहाँ पर दूसरा कुछ तो है। फिर उसे क्विस्ट का बटन दिखाई देता है। फिर वो क्विस्ट के बटन पर क्लिक करता है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि मेन क्विस्ट आपको लेवल 10 पर जाना पड़ेगा और ड्यूली का क्विस्ट है कि आपको 2 लीटर पानी पीना पड़ेगा, रिवॉर्ड 5 XP। फिर क्वीन कहता है कि ये ज़्यादा कुछ कठिन नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसे क्लोज कैसे करूँ। ऐसा कहते ही वो सिस्टम सामने से क्लोज हो जाता है। फिर क्वीन कहता है कि सिर्फ मुझे इसके बारे में सोचना है, फिर वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ये सिस्टम मेरे सोच के साथ लिंक है। मुझे लगता है कि ये सब उस बुक की वजह से हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये सब एबिलिटी आई है। मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना कि एक बुक किसी को सिस्टम ग्रांट करती है। इसका मतलब है कि मेरे पास भी एबिलिटी आ चुकी होगी। फिर वो अजब से पोजेस देते हुए कहता है कि वाटर बाइंडिंग स्टाइल ये काम क्यों नहीं कर रहा। फिर वो कहता है वाइंड गो, ये भी काम नहीं कर रहा होता है। फिर क्वीन अपने मन में कहता है कि किसी एबिलिटी को सीखने के लिए एक आसान रास्ता है कि वो किसी एबिलिटी बुक के ज़रिए सीखे। ये बुक काफ़ी हाई प्राइस की दिखती है, ये बुक सिर्फ मिलिट्री या किसी कंपनी के पास होती है, इसलिए मैं उस एबिलिटी बुक को खरीद नहीं सकता था। इसी वजह से मैं अभी तक लेवल 1 एबिलिटी यूज़र हूँ। आगे कहता है कि क्या यूजलेस चीज़ है, क्या ये सिर्फ एक सिस्टम है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन अपना फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगता है और फुल्ला पानी पीने के बाद कहता है कि मेरा पेट अभी फट जाएगा ऐसा लगता है। तभी उसी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि आपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको 5 XP दिए जाते हैं। फिर क्वीन आगे कहता है एटलीस्ट ये सिस्टम काम तो कर रहा है, जैसा ही मेरा लेवल अप होगा वैसे ही मैं ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। तभी उसके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। फिर वो कहता है कि आखिर कौन हो सकता है, मेरे घर पर तो कोई विजिटर नहीं आते। फिर वो बटन दबाते हुए दरवाजे को खोल देता है। जैसे वो दरवाजे को खोल देता है तो उसके सामने एक मिलिट्री का आदमी खड़ा हुआ होता है। फिर वो आदमी कहता है कि लड़के तुम्हारा समय आ चुका है कि तुम ये रूम को अभी का अभी खाली कर दो, तुम्हारे 5 मिनट से नीचे गाड़ी इंतजार कर रही है। अब समय आ चुका है कि तुम मिलिट्री स्कूल में दाखिल हो जाओ। ये सुनकर क्वीन अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे ये भी बताना कि मैं ये सीरीज को आगे बढ़ाऊँ या नहीं।